दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है आरती पंवार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव से। तो दोस्तों आजकल मैं बहुत टाइम से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और आज बहुत ही स्पेशल डे है और बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इतना स्पेशल डे मोमेंट और इतना स्पेशल होने वाला है, तो इसीलिए मैं आज व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से। बहुत ही प्यारा और क्लियर मौसम है, ये देखिए सामने पर तुंगनाथ चंद्रशिला पीक बहुत ही प्यारा सुंदर है। वहाँ पे बिल्कुल भी बादल नहीं लगे हुए हैं, बाकी ये देखिए पूरा क्लियर आसमान है। ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बादल लगे हुए हैं और ये हमारा बहुत ही प्यारा गांव। तो आजकल व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था क्योंकि आजकल ना ऐसे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है अच्छा, और ऐसे भी नहीं है कि मैं घर से कहीं जा रही हूँ तो मतलब अच्छे से व्लॉग बना पाऊँ। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, इसीलिए अभी शाम के टाइम पे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और वो स्पेशल डे मैं आपको बताऊँगी बाद में। अभी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। बाकी ये देखिए आजकल हमने ना यहाँ पे राई लगाई हुई है, जहाँ पे कुछ टाइम पहले तक ककड़ियाँ लगाई हुई थी, ककड़ियों की बेल थी यहाँ पे, और ये देखिए राई लगाई हुई है। आजकल एक नया काम अनलॉक हो गया है पहाड़ों में। अब आप बोलोगे ये ऐसे क्यों बोल रही है, तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोबर सुखाने का टाइम भी आ गया है। यहाँ पे छत में ना उधर पे चाची लोगों ने गोबर सुखाने के लिए डाला हुआ है, इधर पे हमने। और ये क्यों है, क्योंकि ना अभी अब खेतों का पूरा काम तो हो गया है, मतलब खेतों से घास वगैरह लाना, जो सूखी घास थी, मंडवे की घास थी, वो लाना। बाकी अब खेतों में चल रहा है हल लगाने का काम, और साथ में अब गोबर डालने का टाइम आ जाएगा। और इसके बाद गोबर डाल के फिर से हल लगाना होता है, फिर वापस बीज बोना, वापस वही काम, फिर से वही खेती बाड़ी। तो इसीलिए अभी आजकल ना हल लगा रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी जल्दीबाजी तो नहीं है, लेकिन हल जल्दी जल्दी लगा लेंगे। एक बार हल लगाते हैं, फिर गोबर डालना, फिर दोबारा हल लगाना, और फिर चावल की खेती होगी जहाँ पे मंडवे की खेती हुई थी आजकल। और ऐसे ही काम है भाई, तो इसीलिए गोबर वगैरह भी धूप पे डाला हुआ है मम्मी लोगों ने, चाची लोगों ने। बाकी ये देखिए ये है माल्टे के पेड़। देखिए भाई इतने सारे माल्टे पकने बैठ गए हैं हमारे यहाँ के। इस साइड में हमारा पूरा माल्टे का बगीचा है, तो ये माल्टे पकेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या हम उनका वो करते हैं, बेचते हैं, और कुछ हम ऐसे स्टोर करके रखते हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पे नारंगी हो रखी हैं ये, तो ये 2-3 पेड़ हमारे नारंगी के हैं यहाँ पे। बाकी जो यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो ये राजमा के लिए मतलब जो होता है ना उसको बो रखे हैं हमने। तो अभी ये फली हो रही हैं उस पर राजमा की। और बाकी मतलब राजमा वो पहले बीन्स होती हैं, उसके बाद मतलब उससे बन जाती हैं। हमारे यहाँ तो उसको छमले बोलते हैं करके। तो आप बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। बाकी बहुत टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो बहुत टाइम बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या दिखाना है। और आजकल ना एकदम मौसम बहुत ही क्लियर है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और टाइम तो या तो बारिश ही होती है तो बहुत ही धूप लगती है, लेकिन आजकल कुछ डिफरेंट चल रहा है भाई। साथ साथ में आजकल धूप भी हो रही है और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है। और अभी अनुज स्कूल गया हुआ था, तो अभी वो स्कूल से नहीं आया है, तो जब वो स्कूल से आएगा फिर मैं आपको उससे भी मिलवाती हूँ। तो ये हमारा छोटू दोस्तों अनुज स्कूल से आ गया था, और ये हमारा अनुज भाई है, और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और ये हमारे पंडवा, ये हमारा डुग्गू। मेरा ये उद्देश्य था कि मैं आपको मिलवाऊँ अनुज से, लेकिन मैं नहीं मिलवा पाई, और उसके बाद तो मैं व्लॉगिंग ही कंटिन्यू नहीं कर पाई। दोस्तों फाइनली अब रिवील करते हैं कि हम मतलब मैं जो वीडियो में सस्पेंस क्रिएट कर रही थी वो क्यों था, क्या था। तो आज से हमारे दादाजी 77 में उम्र में वर्ष में चले गए, सॉरी 76 वर्ष पूरे हो गए, 77वां स्टार्ट हो गया है। तो आज हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाकी सेलिब्रेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब सरप्राइज मिलेगा सीधे दादाजी को, है ना। ये हमारे दादी जी हैं, और कौन लगुण था दादा 70 और वहाँ साल शुरू होना। दादी बोल नहीं पा रही है, इमोशनल। ये हमारे यहाँ पे दादा के लिए गिफ्ट हैं, जिनको हम अभी यहाँ पे संभाल के रखेंगे। ओके। तो ये हमारे दादाजी का केक आ गया है, जिसमें हमने दादाजी दिखाया है, वो भी हिंदी में, ताकि दादा को समझ में भी आए। तो अब दादाजी भी आ गए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारे दादाजी बीड़ी पीते पीते आ रहे हैं, और ये रिश्ता भी आ गया है। वैसे हमने सोचा था कि सारे लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अचानक ये हुआ कि 100 पे टूरिस्ट आ गए। ये अनुज कुमार और ये ऋषभ और ये हमारे दादाजी आ गए हैं। तो आज हमारे दादाजी का बर्थडे है फाइनली दोस्तों।
अब दादा को दिखाते हैं, ये हमारे दादाजी हैं जो कि 77वां साल स्टार्ट हो रहा है आज से, तो बहुत बहुत बधाई आपके लिए। यहाँ पे हमारी मम्मी भी आ गई है सेलिब्रेशन के लिए, और दादी विश्रम, दादा और संजय कुमार, बाकी हम तो पहले से यहाँ पे हैं। यहाँ पे सारे भाई फोटो खींच रहे हैं दादा के साथ। यहाँ पे हम दादा दादी की फोटो क्लिक कर रहे हैं। फोटो शूट हो रहा है दोस्तों यहाँ पे दादा को भेंट प्राप्त हो गई है सबसे पहली वाली, जो कि संधि लाई है दादा के लिए। जी आपको ये स्वेटर कैसी लगी ये बताइए। मजा आ गया बोला ना, मजा आ गया। और ये दूसरा गिफ्ट दादा के लिए खुल गया है। आइडिया मेहंदी नहीं जो, तो ये दादा के लिए सेकंड गिफ्ट खुल गया है, ये हमारा सेकंड गिफ्ट भी मिल गया है दादा को। अब बारी आती है मेरे गिफ्ट देने की, तो देखिए खुला। तो ये हमारा बनी आई जैसे तो पर छोटे तो नहीं रहेगी। त्रिशूल भाई भाई ये हमारे दादा को 77 साल लग रहे हैं, पता नहीं किसी और 76 साल पूरे हो गए हैं, 76 साल। तो अब हम केक कट कर रहे हैं। बर्थडे जूस देख रहे हो दोस्तों, जूस। ओह माय दादा के खेल की बारी सेकंड पे अनुज कुमार। हैप्पी बर्थडे, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप 90 साल तक जीते रहे, हमारी शादी में सोने का लॉकेट गिफ्ट करें। स्वार्थी नहीं है भाई। मोस्ट पावरफुल सेवक हैप्पी बर्थडे। तो ये ऋषभ जो सबसे ज्यादा दादा के साथ रहते हैं, सर्वदा एटीएम का पासवर्ड मांगने के लिए कुछ भी कर। एटीएम का पिन मेरे को ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ। तो एटीएम कार्ड मिले बात। तो दोस्तों मेरा असिस्टेंट, जैसे कि आपको पता है मेरे बर्थडे के टाइम पे ये हमारा असिस्टेंट था, तो ये अब दादा से पूछेगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे उनको फील हुआ आज के दिन, कैसा लगा उनको हमारा छोटा सा सरप्राइज। महसूस हो रहा है सारे यहाँ पे नाती पोते हैं, इकट्ठा हो रहे हैं मस्त एकदम। हमारे जैन जी स्टाइल में आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। थोड़ा आप अपने दो शब्दों से आप हमें बताइए, हमारे ऑडियंस को बताइए। जी आप बताइए कैसा लगा आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपने उम्मीद की थी कि ऐसा भी कुछ सेलिब्रेशन होगा? हाँ, उम्मीद किसने की थी? ऑडियंस को हंसा दी। तो मतलब हमारी क्या ये मेहनत आपको रंग लाई, मतलब रंग लाया ये मेहनत? रंग लाई ना। सरप्राइज कैसा लगा आपको हमारा गिफ्ट वगैरह? बढ़िया लगा। अच्छा लगा। तो अब आप मतलब सीधे वो आराम से, मतलब कभी मरना चाहो तो मर सकते। हाँ, बात सही बोला।
मतलब हमने सोचा ना कि आप इतना बीमार रहते हैं, क्या पता कब कब लास्ट दिन हो तो अच्छा लगता है ना सेलिब्रेशन। चाहता नहीं मन्नत कोई नहीं चाहता। सही बात, क्या करना तो हमारे भाई जलवा है। ये बात है। और दादी जी अच्छी लगी? मम्मी तो बताओ। अच्छी हुई मम्मी मस्त बोलना यार भाई। अय्या क्या करी था उसी ने लाने के लाना अच्छी नहीं। और अनुज कुमार? हमको काफी अच्छा लगा कि हम खुद सरप्राइज हैं और मजा आया। बस नितिन जी? हमको भी बहुत अच्छा लगा। जो मैंने बोला, भाई ने बोला वही होता है। भाई ने बोला वो ये भाई बोलता है भाई। तो मैं इनको बोलना चाहती हूँ, मैसेज देना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी दादा दादी जिंदा रहे तो ये भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी नौकरी लोगो करो, कुछ स्पेशल फील कराओ तैयारी उनको। पूरी। तो संजय कुमार अब आप बताइए आपको कैसा लगा इतना अच्छा काम करके? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मतलब होता है ना, हमारे साथ एक मेमोरीज बन जाती है हमारी। हमारे जो बड़े रहते हैं उनके साथ हमारी मेमोरी कम रहती है। तो आज हमने एक नई मेमोरी बनाई जो हमें बहुत अच्छी लगेगी और पता नहीं कब तक याद रहेगी कि हमने भी ऐसे सेलिब्रेट करा था। क्यों ये मने हो गया? हाँ बस गुड। चलो। भाई आपकी बारी है पहले। ठीक है, फिर मेरी बारी है। ये वाली हमारी पार्टी है। वह शानदार प्रस्तुति इन तीनों के हम द्वारा दी हम गई डांस नहीं करना। है। अब हम सौ पे चल रहे हैं। दादाजी गुड नाइट। गुड नाइट दादी। दादा गिफ्ट दो। दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कल से व्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आज दूसरे दिन। और कल व्लॉगिंग नहीं कर पाई उसके बाद क्योंकि शॉप पे आ गई थी तो टूरिस्ट वगैरह थे, तो ऐसे ही बिज़ी रहा शेड्यूल हमारा। फिर हम ऐसे ही 11:30 बजे के बाद ही घर गए। बाकी मतलब सेलिब्रेशन अच्छा था, छोटा सा था लेकिन बहुत ही अच्छा था। बस फैमिली के ही लोग थे और बहुत ही अच्छा रहा हमारा कल का सेलिब्रेशन और एक स्पेशल मोमेंट। बाकी हमने बहुत सारा प्लानिंग किया हुआ था कल के लिए कि हम जल्दी से शॉप से घर चले जाएंगे और अच्छे से सारे पहले ही बैठ के साथ में खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन ये है ना कि शॉप पे भी रहना ज़रूरी था। बाकी उसके बाद दादा लोगों को दवाई खानी होती है तो उनको जल्दी जल्दी खाना खिलाया। फिर उसके बाद हमने केक कट किया था शॉप से जाके और फिर वापस हमको शॉप पे ही आना था। इसीलिए मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई और अच्छे से व्लॉग भी नहीं बन पाया। बाकी इतने सारे लोग थे तो हल्ला ज़्यादा हो रहा था उसमें, तो व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दिया होगा नॉइज़ बैकग्राउंड, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी आपने देखा होगा कि मतलब हम बीच बीच में मजाक कर रहे थे मरने वगैरह का। मतलब दादा को बोल रहे थे कि अब आप मर सकते हो या ऐसे कुछ भी, तो आप उस चीज़ को माइंड मत करना क्योंकि हम ऐसे ना मतलब होता है ना कि हम उनके पोता पोती हैं तो भाई इतना मजाक हम करते ही हैं, ऐसे मतलब नॉर्मल मजाक वाला। वो तो हमारा अपना प्रेम है और बहुत ही अच्छा मतलब हमको फील हुआ था भाई कि मतलब कल की मतलब हमने कभी ऐसे इतना मतलब ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया है। बस ऐसे ही हुआ कि जैसे दादा का बर्थडे जब होता है ना उस टाइम पे दादा लड्डू ले आते हैं या मिठाइयाँ हम मंगवा लेते हैं, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया था। और ये नहीं है ना कि भाई हमको सेलिब्रेशन अगर हम हमेशा से करते हैं तो तभी हम करेंगे या आगे। ऐसे होता है यार कि जब हम पे टाइम मोमेंट ऐसे मिल जाता है ना तो हमको करना चाहिए क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, मतलब क्या पता कब क्या हो जाए, तो किसी चीज़ का भी भरोसा नहीं होता। इसीलिए भाई जब भी हो उनको भी स्पेशल फील कराना ही चाहिए कि भाई उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। बहुत ही ऐसे ना प्राउड वाली फीलिंग थी कल की भाई हम भी इतने लायक हो गए हैं। मतलब चाहे वो गिफ्ट ना कैसा भी हो लेकिन थोड़ा सा उनको भी स्पेशल फील करा सकते हैं। बाकी ऐसे हैं वो मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला है तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ किया है भाई। तो मैं सोचा था कि अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करेंगे, फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें सोची थी लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि हम शॉप पे टूरिस्ट वगैरह भी साथ में, इधर पे काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए हम सीधे ना फिर उस टाइम पे गए। कि आज भी मस्त वाली धूप लगी हुई है, ये देखिए। और दोस्तों फाइनली आपको मिलवाते हैं हम हमारी अमिता बहन से, जो कि बहुत टाइम बाद फिर से हमको मिल चुकी हैं। बहुत टाइम बाद कब मिले थे हम 26 को। और दोस्तों ये थोड़ा सा मोटी भी हो रही, गोरी भी हो रही, मैं देखो पतली गाइस गोरी और काली भी हो गई हूँ मैं दोस्तों, ये देखिए। गाइस नहीं ये झूठ बोल आप देख रहे होंगे।
तो ये हमारी अमिता बेन जो कि आती रहती हैं अपना ही घर समझ के अपना ही घर समझ के। जलील कर दिया है कि अब इससे आया भी नहीं जाता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये अब एमए करने वाले छात्र हो गए हैं। छात्र नहीं, मैं छात्रा हूँ, छात्र। दोस्तों मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी स्कूल टाइम की फ्रेंड साक्षी से, जिसके साथ मैं आज 6-7 साल बाद बात कर रही हूँ। पता नहीं थोड़ी सी गलत फहमी होने का शिकार हो गए थे हम। बाकी ये हमारी साक्षी जी, मेरे को मत निकाल। और अब मिलवाते रहेंगे साक्षी से भी। तू अपनी साक्षी के साथ रह। ये जल कुकड़ी दोस्तों टुकड़ी की जल रही है हमारी दोस्ती से। गाइस बस आरती बस। दोस्तों तो मैं ये थी तेरी 7 साल की दोस्ती भाई। 7 साल पहले हो ये 7 साल पहले की दोस्ती और ये 7 साल बाद की। साक्षी को 4 चटनी दी, मुझे पूछा भी नहीं। दोस्तों मैंने इसको दाल सब्जी नहीं, दाल नहीं थी, चौसा था, चौसा। नहीं यार ये चला ठीक से भाई यार। दोस्तों बाय। तो साक्षी जी गाइस देखो, आपने जैसे देखा होगा, इसको भाई बोलने में आई, बट ये साक्षी ये मेरे पास भी आ सकती थी। बस यार साक्षी टाटा। आरती साइड कैरेक्टर तो तू ही था भाई। ओके चाय पीने आना, बाय। ओके तो दोस्तों मैं इनको छोड़ने के लिए इधर तक आई थी, अभी मुझे वापस घर जाना है। तो अभी शाम के हो रहे हैं 5:30 और अभी मैं आई हूँ छत पे, और ये हमारा पांडा नीचे का निरीक्षण कर रहा है। और आज मैंने एक रील शूट की है, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिलेगी, तो आप प्लीज़ उसको विज़िट करना, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी अपने इंस्टाग्राम पेज का। बाकी आप सर्च करके देख सकते हो, लाइफ विद आरती मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही मेरा अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी बनाया हुआ है, तो आप ज़रूर विज़िट करना। बाकी ये देखिए हमारा पांडा और छोटू इधर ऊपर पे बंदर है ना, तो वहाँ पे एकदम ऐसे नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। तो बाकी चलते हैं, आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ये व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका होगा शायद, मतलब व्लॉग तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कल से एक दूसरी शाम हो गई है भाई ये। तो चलो आप व्लॉग को एंजॉय करिए, बाकी मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, और देखते हैं भाई बन पाएगा व्लॉग तो ज़रूर आप भी देखना। तो अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।